कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्ता नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजस्य कीर्तने कलिनाशनम। अर्थात कर्कोटक नाग, दमयंती ताल और राजश्री ऋतुपर्यण का कीर्तन गुणगान करने से कलयुग के दोषों का नाश होता है। आज की कहानी भीमताल की सबसे ऊंची चोटी कर्कोटक नागराज के मंदिर की है। भीमताल झील के उत्तर दिशा की पहाड़ी में स्थित कर्कोटक नाग का देवता का मंदिर स्थानीय निवासियों की आस्था का केंद्र है। तो यहाँ टूरिस्ट लोग भी आते हैं क्योंकि पहाड़ी में चढ़ना जो है एक ट्रैकिंग का भी अनुभव देता है। मंदिर तक जाने वाला 3 किलोमीटर का कठिन पहाड़ी ट्रैक आस्था और एडवेंचर का अद्वितीय संगम है। इस चुनौतीपूर्ण ट्रैक को पार करने के बाद जब कोई मंदिर पहुंचता है, मंदिर से भीमताल और नौकुचियाताल झील का मनोरम दृश्य देखते ही थकान एक पल में ही मिट जाती है। पौराणिक कथाओं की माने तो कर्कोटक मंदिर, केचुली देवी मंदिर और नल दमयंती ताल के बीच एक गहरा संबंध जोड़ा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पृथ्वी लोक में घूमते हुए नारद मुनि एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। नींद की अवस्था में ऋषि उनकी आवाज नहीं सुन सके। क्रोध में आकर नारद जी ने उन्हें सर्प योनि में जाने का श्राप दे दिया। अपनी गलती मानकर ऋषि ने नारद जी से क्षमा याचना की तो नारद जी ने कहा, कालांतर में कोई मनुष्य जब उन्हें अपनी गोद में उठाएगा तो उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसी के बाद ही नाग रूपी उन ऋषि ने जिस स्थान में निवास किया उसे ही कर्कोटक नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि सर्प रूप में ऋषि कर्कोटक चोटी से भूमिगत होकर जिस स्थान पर निकलते थे वहीं पर केचुली यानी सांप की त्वचा, जिसे कहते हैं, देवी का मंदिर स्थित है, जिन्हें नागराज कर्कोटक की माता माना गया है। समकाल में ही अपने भाई पुष्कर से जुए में राजपाट हारकर राजा नल भी अपनी पत्नी दमयंती के साथ वनवास में वहां रह रहे थे। एक बार वन में विचरण करते हुए उन्हें कुछ करुण स्वर सुनाई दिए। निकट जाने पर उन्होंने देखा कि आग के बीच में फंसा एक नाग सहायता के लिए पुकार रहा है। राजा नल को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त हुआ, इसलिए उन्होंने अग्नि के बीच जाकर उस नाग को गोद में उठाकर अग्नि से बाहर निकाला। गोद में लेते ही ऋषि शाप मुक्त। इस स्थान पर प्रत्येक वर्ष ऋषि पंचमी को मेले का आयोजन होता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ नाग देवता के दर्शन अक्सर होते रहते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा कर्कोटक को एक टूरिस्ट स्थल बनाने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भी माना जाता है कि कर्कोटक नाग पंचमुखी नाग थे और उनका सर जो था वो कर्कोटक में था और जो उसकी पूंछ थी उनकी वो केचुली मंदिर में थी। और जब भी उन्हें प्यास लगती थी तो पानी पीने नल-दमयंती ताल में आते थे। तो पौराणिक कथाएं हैं तो कहीं कुछ दे रखा है, कहीं कुछ है। बाकी स्थानीय लोगों से अगर जाना जाए तो ये कथा यहाँ की मानी जाती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।